हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको एक्सरसाइज हम करा रहे थे, जिसमें आज हम 3.9 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर के क्वेश्चन 3.9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये 3 एक्सरसाइज के 3.9 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चाएं करेंगे। ओपन कीजिए आप बुक। इसमें दिया है क्वेश्चन क्या है, गिवन है कि दो नगर ए व बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है ना, दो नगर दिए गए हैं, नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रत्येक टी मिनट के बाद दोनों तरफ से बसें चलती हैं। ए और बी की तरफ से दोनों तरफ से टी समय बाद बसें चलती हैं। अब इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर पर आवर से, एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से, साइकिल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक तरफ जाता है। मतलब यहां से ए और दो बस सेवाएं के सेंटर, सपोज दैट बस स्टेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, यहां से ए से बी की तरफ एक साइकिल वीसी वेलोसिटी से कितने 20 किलोमीटर पर आवर्स की वेलोसिटी से ए टू बी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना, ए टू बी डायरेक्शन में है की तरफ जा रहा है। और यह नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा से गुजरती है। इसका मतलब यह है कि अगर ए टू बी, अगर ये साइकिल सवार जो है ए टू बी जा रहा है, इसका मोशन इधर है, तो इसका मतलब यह है कि एक तो 18 सेकंड बाद, 18 मिनट बाद क्या करता है कि मतलब एक ए से एक बस निकलती है जिसको आप वी ए बोल सकते हैं। वी ए वेलोसिटी होगी इसकी और इसकी वी, ये वेलोसिटी है। एक तो क्या है कि बस ए से बी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में वी ए स्पीड से चल रही है, और एक वी वी है जो इसके विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, मतलब आ रही है, इसकी तरफ आ रही है विपरीत डायरेक्शन में। तो इसके ड्यूरेशन दिए गए हैं, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो यह नोट किया गया कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में, मतलब जो गति की दिशा ये है इस डायरेक्शन में, उसकी गति की दिशा में हो रही है। दूसरी, बस की स्पीड, दोनों कंडीशन में बस की स्पीड सेम होगी। क्योंकि देखिए बस इधर से भी आ रही है, बस इधर से भी आ रही है, केवल डायरेक्शन। तो बस 18 मिनट बाद क्या करता है, ए से गुजरता है, और बस की ही चाल है, बस की ही चाल जो बी से आपको इसकी तरफ ए की साइड आते हुई प्रतीत हो रही है, इसको मतलब आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एक तो 6 मिनट के बाद और एक जो है 18 मिनट के बाद। इन दोनों की कंडीशन में आप देखिए, जैसे वी वी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, वी सफिक्स बी, वी सफिक्स सी, ये हो जाएगा मिनट। तो ये 18 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर 1/18 मिनट। मतलब इस तरीके से आप जो है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1/3 मिनट। ठीक है ना। अगर यहां पर आपको दिया गया है 18 मिनट, ठीक है ना, अब इसको 18 मिनट दिया गया है, तो यहां पे अगर आपको इसमें जो है जैसे सेकंड है कि इसमें मिनट दिया गया है, ठीक है ना, मिनट दोनों साइड मिनट है, तो इसमें क्या करना है कि आपको मिनट को आवर्स में चेंज करना है। एक
1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/16 आवर्स। तो यहां पर आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले बस कितने समय बाद उसको प्रतीत हो रही दोनों साइड से, वी इंटू यहां पर बस का जो डायरेक्शन है ये t/16 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में विपरीत डायरेक्शन में बस आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में v प्लस v इज इक्वल टू 6/16 आवर्स, ये भी आवर्स में ही है, तो इसको आप v इंटू t/16 आवर्स यहां से आप मल्टीप्लाई करके, यहां पे अब vc की वैल्यू यहां पे दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर्स, तो हम दोनों साइड्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को हम डिवाइड करते हैं v एंड vc अपॉन vv प्लस vc इंटू 18/6 बराबर, यहां पर वैल्यूज अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहां पे 1 आ जाएगी। तो इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहां पे 3vv माइनस 3vc इज इक्वल टू, यहां पे v प्लस vc, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 4v, इससे आप 2 एंड vb इज इक्वल टू 2 इंटू vc, फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे vc की वैल्यू गिवन है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से बस की चाल जो है चलेगी, कितने 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आप किसी भी इक्वेशन में आप बस और इस इक्वेशन में आप सॉल्व करेंगे तो टी पता चल जाएगा, इतने समय बाद प्रत्येक टी समय बाद जो है बस गुजरती थी उसके साइड से, तो वो समय पता चल जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 40 माइनस vc मीन्स 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू vv इंटू t/60, यहाँ पे इसके प्लेस पे आप 40 लिख सकते हैं, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 20 इंटू 18 बराबर 40 गुणे टी, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहां से आपको 9 घंटे बाद बस निकलती हुई प्रतीत होगी। 9 घंटे, टी की वैल्यू यहां से 9 घंटे आ जाएगी, 9 आवर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर आप थ्योरी को पढ़े हुए हैं तो अच्छे से अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो 3.10 के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकंड है से फेंका जाता है। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? त्वरण सदैव जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अगर गेंद ऊपर जा रही तो उसका डायरेक्शन जो है सदैव नीचे की तरफ होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे? अगर उच्चतम बिंदु पर आप बात कर रहे हैं तो उच्चतम बिंदु पर वेग वो उच्चतम बिंदु होगा जहां पर उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो शून्य हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। और त्वरण का जो है निगेटिव डायरेक्शन हो, मतलब निगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव वैल्यू को लेके आएगा। ठीक है ना। यहां पे नेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि आप अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़े हैं तो 3.10 के सारे इसमें जो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन दिए हैं इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं 3.14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज में
3.14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 3.14, ये क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। कोई व्यक्ति, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार पर पैदल जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे चाल और दूरी पर ही है। यह दिया है कि अपने घर से, वो हाउस है इसका, यहां से वो जो है बाजार जाता है तो कितने 5 किलोमीटर पर आवर से, और दूरी कितनी है 2.5 मीटर है बाजार की। ठीक है ना, ये बाजार है। अब उसके बाद क्या है कि पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद था, इसलिए वो वापस मुड़ जाता है, तथा जब वो वापस मुड़ता है बाजार से तो 7.5 किलोमीटर पर आवर से वो वापस लौटता है। ठीक है ना, लौटता है। तो समय अंतराल दिया गया है, यहां पे गिवन है 0 to 30 मिनट, 0 से 30 मिनट। सेकंड दिया गया है 0 से 50 मिनट। थर्ड दिया गया है 0 से 40 मिनट। अंतराल समय दिया गया है कि अवधि में उस व्यक्ति के माध्य वेग का परिणाम फाइंड आउट करना है। क्या आपको फाइंड आउट करना है, इसको लिख लीजिए। फर्स्ट फाइंड आउट करना है आपको ए पॉइंट, माध्य वेग का परिमाण। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा क्या है, का माध्य चाल, इसका माध्य चाल। ये आपका क्वेश्चन है, माध्य चाल का परिणाम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग सोच सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहां पर माध्य वेग का परिमाण मतलब हो गया औसत वेग, और माध्य चाल का मतलब हो गया औसत चाल। तो यहां पे हम बात करते हैं, जैसे अगर A to B यहां पे बाजार हो गया, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। A से B तक, उसको हाउस से बाजार तक जाने में उसको टाइम लगा A to B कितना 2.5 मीटर है, डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इतना मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25। देन यहां पर आप इसको जो है इतना आपका सेकंड आएगा। ठीक है ना, ये इतना सेकंड आएगा। ये अगर 5 किलोमीटर पर आवर से 2.5 मीटर उसको तय करना है तो 1.8 सेकंड लेगा। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि जब वो 7.5 किलोमीटर आवर से अगर वो वापस आता है तो ऐसी कंडीशन में TBA इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, 7.5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो सिमिलरली 2.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 5
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 सेकंड लगेगा, 1.2 सेकंड लगेगा। जब वो इतने, अगर वो टेम्पो का सहारा लेता है या किसी बाइक का सहारा लेता है तो वो इतने समय में घर पहुंच जाएगा बाजार से। अब ऐसी कंडीशन में अब हमको जो है, अगर हम इसको आवर्स में चेंज कर दें, जैसे इसको सेकंड है, इसको मिनट में अगर हम चेंज करें तो वो अलग चीज है, इसको आवर्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड में बात कर लेते हैं, सेकंड में हम निकालते हैं। अब यहां पर देखिए 0 से 30 मिनट की बात किया गया है, तो 0 से 30 मिनट को अगर हम जैसे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है ना, तो इसको हम अगर हम मिनट में ही चेंज कर दें तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 1.6 ये हो जाएगा आपका। मिनट को अगर 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होता है, तो यहां पे आप इसको जो है डिवाइड कर लीजिए 60 से, तो इतना मिनट हो जाएगा। तो मिनट आपको पता चल जाएगा कितने से कितना मिनट जो है आपको है ना, तो ये हो जाएगा 0.003 मिनट ना, ये 0 से इतने मिनट। आप अगर इसको मिनट से आवर्स में चेंज कर सकते हैं तो ये आवर्स में भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है निकालेंगे सभी का सेकंड और मिनट में। अब यहां पे 0 से 30 मिनट के बीच उसके डिस्टेंस कितने हैं, 0 से 30 मिनट के बीच, तो आप क्या करेंगे, यहां पे सिमिलरली जो आपको मिनट आया है आवर्स में अगर आप निकालते हैं और इसको आवर्स में बदलते हैं तो इतने मिनट के बीच इतने एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 0 से 50 मिनट के बीच आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और 0 से 40 मिनट के बीच जो है एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। दूरी आपकी उतनी ही रहेगी, दूरी सेम है, केवल आपके टाइम का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो रहा है। तो आप एवरेज वेलोसिटी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन पे टाइम अलग अलग है तो आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यह है कि इसमें आपका बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 3.16 नंबर के क्वेश्चन देखिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि 3.20 फिगर दिया गया है। इन ग्राफों को ध्यान से देखिए और ध्यान से बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक बीमी गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। तो इसमें जो देखिए चारों जो जितने भी डायग्राम इसमें दिए गए हैं ये एक बीमी को नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई को दर्शाएगा, ये 2 बीमी को दर्शाएगा सदैव। और बाकी इसके जो थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें थर्ड फिगर दिखाया गया है, इसमें सिंपली हार्मोनिक मोशन दिया गया है। तो इसको आप नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे अध्याय में इसी फिजिक्स में। तो ये क्या है, हार्मोनिक मोशन का है। तो ये 1 बीमी के, इसमें एक बीमी कोई भी गति नहीं संभव है। अब हम आते हैं 3.18 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इन सब चीजों को आप जो है अच्छे से पढ़िए। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी, क्वेश्चन क्या है, किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है ना, चलो ठीक है, यहां पे कोई राजमार्ग है, हम पुलिस की गाड़ी को हम मूव करा रहे हैं। यहाँ पे P है तो इसको V सफिक्स P से हम डिनोट करते हैं, जो 30 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से राजमार्ग पे जा रही है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि चाल से चल रही है और या उसी दिशा में, और उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में एक चोर है जो 192 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी लेके जा रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि चाल से जा रही है, किसी चोर की कार पर गोली चलाती है, कौन? पुलिस। अब उस गोली की बात की जा रही है। यदि गोली की नाल मुखी चाल, गोली की नाल मुखी चाल यहां पे
मुखी चाल, ठीक है ना। गोली की मतलब बुलेट की जो है चाल हो गई 150 मीटर पर सेकंड। क्योंकि गाड़ी से ही इसको चलाई जा रही थी, इसका मतलब तो चोर की कार को गोली किस चाल से के साथ आघात करेगी, मतलब इसकी गाड़ी को किस चाल से ये आघात करेगी। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी से ही चलाई जा रही पुलिस के द्वारा। इट मींस जो इन दोनों की वेलोसिटी होगी उन दोनों को हम सम करेंगे, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी वीपी इक्वल टू 30 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए प्लस 150 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या है कि मोमेंटम जो होगा, बुलेट की जितनी स्पीड होगी उसके अपोजिट गन के मुख की स्पीड होगी। इट मींस अगर गाड़ी इधर जा रही, गन का मुख जो है इधर मूव करेगा थोड़ा सा, तो दोनों के अपोजिट जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, गन के जो आपकी जो गन है उसकी नली की जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ, आप यहां पे मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं, तो जितने स्पीड से गोली निकलेगी उतने स्पीड से झटके भी मिलते हैं आपको। तो यहां से आप जो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके गन की मुख की, वो जस्ट इसकी स्पीड के जस्ट अपोजिट होगी, इसलिए यहां हम प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6×18, ये 5, 25/3 प्लस 150 मीटर पर सेकंड। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी है गन के मुख और पुलिस की गाड़ी के बीच, ठीक है ना। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं 25 प्लस 450/3 मीटर पर सेकंड, तो ये आपको मिलेगा 4, 7 और 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई गन की और पुलिस की गाड़ी की, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। इसको हम लिख सकते हैं VPB इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है BC, चूंकि गाड़ी और जो चोर है उसकी गाड़ी और पुलिस दोनों की गाड़ी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों गाड़ियां मूविंग कंडीशन में है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस होगा VPB। सपोज दैट ये VP इनका पहले रिलेटिव वेलोसिटी था, फिर इस दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिजल्ट है, इसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इनको आपस में हम माइनस करेंगे। तो यहां पे हम ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं, मीटर पर सेकंड। एक 160/3 मीटर पर सेकंड इसकी जो है वेलोसिटी आएगी। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, यहां पे आपको प्राप्त होगा 105। इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही उस बुलेट की वेलोसिटी होगी जो चोर की गाड़ी को आघात पहुंचाएगा। इसका मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई मीटर पर सेकंड में, इतने वेग से बुलेट जो है, बुलेट चोर की गाड़ी को आघात पहुंचाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है। अभी हम एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहते हैं जो आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे SN इक्वल टू दूरी, इस फार्मूले को लिख लीजिए U प्लस हाफ A 2n-1। 90 सेकंड में चली गई दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी।
ज्ञात करने का फार्मूला ये है, इसको आप ज्ञात कीजिए आसानी से। सपोज दैट कोई वस्तु मूव कर रही है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है और उसका एक्सीलरेशन दिया है 1, तो इस कंडीशन में 90 सेकंड में चली गई दूरी 0 प्लस हाफ 1 2n-1, यहां से आप निकाल सकते हैं 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप n सेकंड में, अगर 10वें सेकंड में चली गई दूरी तो यहां 10 लिख देंगे, 11वें सेकंड में चली गई दूरी यहां पे 11 लिख देंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस आज से ये आपका एक्सरसाइज पूरा समाप्त हुआ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने बताया है। बाकी जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल तो ये भी सारे क्वेश्चन थे, और भी जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस पढ़ाई हुई जो थ्योरी हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के थ्योरी से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। हम उसका मतलब अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।